ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें हम भगवान के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या भगवान है या नहीं है तो कहाँ है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं और लोग भगवान में क्यों मानते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब। उससे अच्छा टॉपिक और हो भी क्या सकता है। तो जितनी भगवान के बारे में बात इंडिया में होती है शायद ही किसी और देश में होती हो। लेकिन भगवान के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सभी के मन में ये ख्याल ही क्यों आया कि भगवान होने चाहिए। ये सोच ही, ये आइडिया ही कहाँ से आया। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हो सकती हैं। जैसे कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, कोई तो होगा इसे बनाने वाला, कोई होगा जो इसे मैनेज कर रहा होगा, सब चला रहा होगा, सब देख रहा होगा। तो लोग उस पावर को, उस एनर्जी को भगवान कहते हैं। या फिर अब हर एक इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में टूट जाता है, बिखर जाता है, उसे कोई सहारा नहीं दिखता। तो लोग एक ऐसी एंटिटी को ढूंढते हैं जो हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, जो सब कुछ ठीक कर सके, हमेशा न्याय कर सके, सब अच्छा कर सके। तो कहीं ना कहीं उसके लिए लोग भगवान को ढूंढते हैं। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि हर किसी ने अपने माता पिता को या आस पड़ोस को मंदिर जाते देखा हो या कहीं भी जाते देखा हो, कोई रिचुअल परफॉर्म करते देखा हो, किसी गुरु की कहानी सुनी हो। इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे संत हैं, महात्मा हैं, तो वो इस कल्चर का पार्ट होते हुए कहीं ना कहीं भगवान को अपने आप ही मानने लगते हैं। शायद किसी डर के साथ कि अगर वो नहीं मानेंगे तो कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए, या फिर लालच के साथ कि शायद मान लेंगे तो कुछ अच्छा हो जाए या उनका काम बन जाए। और इन्हीं ही सब थ्योरीज से लोगों के मन में भगवान के बारे में ख्याल आया। तो पहले के टाइम में जिन लोगों ने ये सोचा उन्होंने किताबें लिख दी, फिर उन किताबों को पढ़ के और लोगों ने ये सोचा। तो अब लगभग हर धर्म की अपनी एक किताब है और इतने सारे धर्म हैं, फिर उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए और किताबें हैं। हर धर्म के इतने सारे सेक्ट्स बन चुके हैं। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए जो अब एक लॉजिकल थिंकिंग रखना चाहता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या उसे भगवान में मानना भी चाहिए या नहीं मानना चाहिए। हर किताब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है, या एक क्लियर जवाब नहीं मिल पाता कि भगवान क्या है। या अगर कोई क्लियर जवाब भी दे रहा होता है तो वो इतना रिजिड जवाब होता है कि वो और सोचने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए ही मना कर देते हैं कि अगर तुम्हें मानना है तो मान लो, नहीं मानना है तो तुम गलत कर रहे हो। कुछ लोग वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को डरा कर उन्हें लूट लेते हैं या उनके लीडर बन जाते हैं, या फिर लालच देकर उनसे कुछ गलत काम करवा लेते हैं, सिर्फ धर्म या भगवान के नाम पर ही। अब हम कैसे जाने कि क्या भगवान है, या इतनी सारी थ्योरीज या इतना सब क्यों है, इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक गुरु होते हैं और उनके एक शिष्य होते हैं। तो गुरु अपने शिष्य को एक साधना बताते हैं और कहते हैं कि तुम इन भगवान की पूजा करो और उस गुफा में एकांत में बैठो और अपनी साधना को शुरू करो। शिष्य जाता है, गुफा में अपनी साधना स्टार्ट करता है और 6 महीने के बाद उसे अपने भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो वो बहुत ही खुश होकर अपने गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुदेव मैंने अपनी आंखों से भगवान को देख लिया है, अब इस दुनिया में देखने को और रह ही क्या गया है। ये सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी साधना शुरू हुई है, अब जिस भगवान को तुमने देखा है उनसे बातें करना शुरू करो। तो शिष्य के मन में संकोच आता है कि क्या भगवान उससे बात करेंगे, लेकिन गुरु के कहने पर वो अपनी साधना फिर शुरू कर देता है। तो 2 साल लग जाते हैं और अंत में वो समय आता है जब शिष्य जब चाहे अपने भगवान से बात कर पाता है। तो वो बहुत खुश होकर अपने गुरु के पास आता है कि गुरुदेव अब मैं जब चाहूँ अपने भगवान के साथ बात कर पाता हूँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मेरे मन में रह गया हो, सभी बातों का जवाब तो भगवान दे देते हैं। तो गुरुदेव फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, पर अभी जिन भगवान से तुम बात कर रहे हो उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार लो, तुम्हें हर वक्त ये महसूस होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ ही बैठे हैं। तो शिष्य सोचते हैं कि क्या भगवान ऐसे हमेशा उसी के साथ रहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है। पर फिर भी गुरु के कहने पर वो अपनी साधना को कंटिन्यू करता है और साधना करते करते 5 साल हो जाते हैं। 5 सालों के बाद ऐसा समय आता है कि शिष्य को हर वक्त उसके भगवान का एहसास होता है। जब वो चाहे वो भगवान को छू सकता है, उन्हें बुला सकता है, उनसे बात कर सकता है। जहाँ वो चलता है उसे लगता है भगवान उसके साथ आ रहे हैं, जहाँ बैठता है उसे लगता है भगवान उसके साथ बैठे हैं। तो वो अपने गुरु के पास बहुत खुशी खुशी आता है और कहता है, गुरुदेव क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि देखो भगवान मेरे साथ ही है। तो गुरुदेव कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अब तुम सीख गए हो, अब तुम्हें समझ आ गया है, तो तुम जाओ समाज का कल्याण करो, सोशल वर्क करो, लोगों को ज्ञान दो, जो भटके हुए हैं उन्हें ठीक कर दो।
अब तुम्हारे साथ भगवान है तो तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम लोगों की मदद करो। तो शिष्य जाता है, अपने प्रवचन शुरू कर देता है, लोगों को समझाना शुरू कर देता है, जो ज्ञान होता है उसे बांटना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो अपने गुरु के पास वापस आता है और फिर डरते डरते कहता है कि गुरुदेव, मेरे मन में एक डाउट है कि जो भगवान मेरे साथ मुझे महसूस होते हैं, मुझे अब ऐसे लगता है कि कहीं वो मेरे मन का वहम तो नहीं, क्योंकि और कोई उन्हें अनुभव नहीं कर पा रहा, मैं ही अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं किसी को समझा नहीं पा रहा कि क्या अनुभव हो पा रहा है। तो गुरुदेव उसे देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि इतने वर्षों की साधना के बाद भी अगर यही साफ नहीं है तो फिर तुम्हारी साधना भी पूरी नहीं हुई है। तुम दोबारा बैठो एकांत में और खुद ही इस सवाल का जवाब पाओ। तो शिष्य फिर उसी गुफा में जाता है और इस बार उसे 5 साल और लग जाते हैं। 5 सालों के बाद वो अपने गुरु के पास आता है और बहुत ही शांत मन से कहता है कि गुरुदेव, मुझे हमेशा लगता था कि जो ये भगवान मेरे साथ हैं वो कहीं मेरे मन का वहम तो नहीं, पर अब मुझे ये क्लियर हो गया है कि ये तो मेरे मन से ही आए हैं, ये तो मेरे मन से ही आ रहे हैं और ये मेरे मन ने ही बनाए हैं। तो गुरुदेव इस बात पर उसे अपने पास बिठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि बिल्कुल तुम यहाँ बैठो और वो पहाड़ को देखो, क्या वो पहाड़ तुम्हें असली लग रहा है? तो शिष्य कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं उसे छू सकता हूँ, वो असली है। फिर कहते हैं कि ये जो नदी बह रही है, क्या ये तुम्हें असली लग रही है? तो शिष्य कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने इसी से पानी पिया है, ये तो असली है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जितना ये पहाड़ असली है, जितनी ये नदी असली है, जितनी तुम्हारी सोच, जितनी तुम्हारी ज़िंदगी असली है, उतने ही तुम्हारे भगवान असली हैं। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, लेकिन इसमें बहुत ही एक डीप मतलब छुपा हुआ है। और इसका मतलब ये निकलता है कि अगर किसी को दृढ़ विश्वास है और वो अपने विश्वास को सिद्ध कर लेता है टाइम के साथ साथ, कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने विश्वास से हिलता नहीं है और अपने विश्वास के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास उसके लिए सच बन जाता है। और यही भगवान का भी सच है। अगर आप भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हो, अगर कोई कृष्ण को भगवान मानता है और उसमें दृढ़ विश्वास रखता है, तो जब मुसीबत का समय आएगा तो कृष्ण ज़रूर आकर उसकी मदद करेंगे, ज़रूर आकर उसे सही रास्ता दिखाएंगे। और अगर कोई भगवान में नहीं मानता है तो पूरी ज़िंदगी में उसे कभी भी एक भी समय ऐसा नहीं आएगा जब उसको भगवान की ज़रूरत हो। वो बिना ही भगवान के अपने सभी काम को सिद्ध कर पाएगा और सभी काम कर पाएगा। लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो ये भी आधा अधूरा ही जवाब हुआ कि अगर सब कुछ हमारे मन में ही है, अगर सब कुछ हमारे मानने से ही है, तो इतने सारे ये ढोंग क्यों, या इतनी सारी बातें क्यों, इतने सारे धर्म क्यों, इतने सारे धर्म गुरु क्यों? और जो लोग कहते हैं कि हम एनलाइटेंड हो गए, हमने आत्म साक्षात्कार कर लिया, उन्हें आखिर क्या पता लग जाता है या क्या ऐसा है जो वो बाकी लोगों से अलग जान लेते हैं? तो जो इंसान एनलाइटेंड हो जाता है, जो उस भगवान को जान लेता है या जो खुद को अच्छे से जान लेता है, वो अपने विश्वास में दृढ़ हो जाता है। वो इस सत्य को सिद्ध कर लेता है और फिर किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी सिचुएशन से उसका जो ये सत्य से विश्वास है वो हिल नहीं सकता है कि जो उसके भगवान है या जो भी उसकी थ्योरी है वो ही सही है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सोच को एक किताब से ही या एक थ्योरी से ही बांध लेता है और कुछ सीख नहीं पाता है, पर इसका मतलब ये है कि लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ उसने ये जान लिया है कि जो उसकी थ्योरी है वो हमेशा ही सही काम कर रही है। जो भी एनलाइटेंड होता है उसे ये पता रहता है कि किन जगहों पे भगवान आकर उसकी मदद करेंगे, उसकी वो थ्योरी या उसकी वो एनर्जी आकर उसकी मदद करेगी, और किन जगह उसे अपनी मेहनत से या फिर उस प्रॉब्लम को झेल कर टाइम आगे बढ़ाना है। ना कि वो हमेशा ही किसी ना किसी चमत्कार के भरोसे रहता है कि ये होगा और अपने आप मेरा काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी जो एक नॉर्मल इंसान है, जो अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी जीना चाहता है, वो इतनी साधना तो कर नहीं सकता है कि उसे पता लग जाए कब उसके भगवान आके उसकी मदद करेंगे और कब भगवान नहीं आएंगे, उसे खुद काम करना है। तो क्या भगवान में मानना भी चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं। मैं दोनों के फ़ायदे और नुकसान थोड़े थोड़े बताकर फिर ये बता दूंगा कि मेरा किस में विश्वास है। तो जो लोग भगवान में नहीं मानते वो हमेशा ही सेल्फ रिलायंट होते हैं। कोई भी मुसीबत आती है तो वो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, उससे निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, और यही करके वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर वो प्रैक्टिकली रैशनली सोचते हैं तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हर एक मुसीबत से निकल पाते हैं, या उस मेहनत में और उस क्रिएटिविटी में लगे रहते हैं जिससे कि वो हमेशा खुश रह पाएँ। लेकिन दूसरी तरफ जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनके साथ क्या होता है कि
उनके साथ क्या होता है कि वो कहीं न कहीं उस चमत्कार में ही विश्वास करते रहते हैं कि भगवान अपने आप सब कर देंगे और आलसी बन जाते हैं, या अपनी उस सोच को बहुत ही नैरो कर लेते हैं, एक किताब में या फिर एक ही सोच में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाते, बहुत ही रिजिड हो जाते हैं। ऐसे इंसान से बात भी करो तो इर्रेशनल लगता है, कुछ समझाओ तो ऐसे लगता है कि खुद के लिए ही प्रॉब्लम बुलाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान में ना माने? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा ही कोई भी काम हो या कोई भी सिचुएशन हो, हम 100% फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से पानी पीने भी जाऊँ तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व हैं जो मेरे ऑपोजिट भी काम कर सकते हैं और मेरा उन पर कंट्रोल नहीं है। और जो भगवान में मानता है उसे हमेशा ही ये याद रहता है कि दुनिया का सभी काम वो ही नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को भी सही तरीके से अलाइन कर रहे हैं। अब चाहे वो कोइंसिडेंस हो या चाहे वो कोइंसिडेंस हो, लेकिन वो अहंकार का भाव जागने से इंसान को रोक लेते हैं। और जिसमें एक बार अहंकार का भाव जाग जाए वो तो हमेशा नुकसान की तरफ ही जाता है। तो भगवान को मानना हमेशा ही ईगो को, अहंकार को कम रखता है, और साथ ही के साथ ह्यूमिलिटी या फिर एक दूसरे का दर्द समझना, कंपैशन, प्यार, इन सब को वो आगे, इन सब फीलिंग्स को आगे बढ़ाता है। और जिसके मन में ये फीलिंग्स आ जाती हैं वो हमेशा ही अपनी लाइफ में फुलफिल्ड रहता है और सेटिस्फाइड रहता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी लाइफ का पर्पज़ ही क्या है? वैसे तो इस टॉपिक पे मैं एक अलग वीडियो ही या शायद अगली वीडियो ही बनाऊं, लेकिन अगर ब्रीफ में बताऊं तो हर इंसान यही चाहता है कि वो अपनी लाइफ में अपने सेटिस्फैक्शन या खुशी को स्टेबल कर सके और हमेशा वो खुशी उसके साथ बनी रहे, और इसी के लिए सभी काम कर रहे हैं। तो भगवान में मानने से वो खुशी अपने आप ही, वो सेटिस्फैक्शन अपने आप ही जीवन में आ जाता है। साथ ही के साथ जो इंसान भगवान में मानते हैं उसे पता रहता है कि जब हर चीज़ पर उसका कंट्रोल नहीं था, तो जो भी चीज़ मिली है वो कहीं ना कहीं किसी की कृपा से मिली है, तो वो उसे दूसरों के साथ बांटने में, दूसरों की मदद करने में संकोच नहीं करता है। और इसके विपरीत जो लोग भगवान में नहीं मानते, अगर उनके पास कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, अगर पैसे ही ज़्यादा कमा लें, तो वो अहंकार में आ जाते हैं कि मैंने कमाया है, किसी और को चाहिए तो वो खुद कमा ले, वो खुद मेहनत कर ले। और अगर कोई चीज़ कम हो जाए तो वो अपनी सारी ज़िंदगी इसी प्रॉब्लम में बिता देते हैं कि और कैसे मिले, और कैसे मिले, और कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन, वो उस ब्लिसफुलनेस को मिस कर देते हैं जो लाइफ में अपने आप ही अपने दिल से आती रहती है। लेकिन इन सब में एक बात जो है बहुत ही प्रोमिनेंट है कि हमें सही सोच के साथ भगवान में विश्वास रखना चाहिए। हमें क्लियर रहना चाहिए कि कितना श्रम हमें करना है और कितना एक पार्ट है जो किस्मत डिसाइड करती है या आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। और इसी सही सोच को जानने के लिए मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट करा कि कहीं ना कहीं वो क्लैरिफिकेशन आ पाए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, जहाँ पे हर किसी को ये क्लैरिटी रहे कि भगवान उनकी कितनी मदद करते हैं और कितना काम उन्हें अपनी मेहनत से करना होता है। और अब लास्ट में बात करते हैं कि फिर इतने सारे धर्म वो क्या फ़ायदा करते हैं। तो हर एक धर्म आपकी जो थ्योरी है, आपका जो विश्वास है, एक तो उसे फॉर्मुलेट करने में मदद करता है, ताकि आपको एक फाउंडेशन मिल जाए, आपके एक मूल बन जाए, एक रूट्स बन जाए, जिससे कि आप अपना एक विश्वास बना सको कि भगवान कैसे दिखते हैं, क्या है, और कैसे आप उन पर विश्वास रखो। और साथ ही के साथ फिर जो रिचुअल्स हैं वो उन विश्वास को दृढ़ करने में मदद करते हैं। और जो लोग एनलाइटेंड हैं वो अपने विश्वास को शेयर करके उन लोगों को मदद करते हैं कि जो खुशी वो अपने अंदर से आ पा रहे हैं, कि जो खुशी, जो ब्लिसफुलनेस वो अपने अंदर से निकाल पा रहे हैं, अपने अंदर से डेवलप कर पा रहे हैं, वो बाकी लोग भी बिना किसी भी दुनिया की चीज़ की मदद करें खुद ही अपने अंदर से डेवलप कर पाए, ताकि उन्हें अपनी लाइफ में वो फ्रीडम मिल जाए कि वो बिना ये सोचे कि ये काम से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, वो अपने काम को परस्यू कर सके। तो आई गेस भगवान की एक बेसिक थ्योरी कि भगवान क्यों है या क्यों लोग भगवान में मानते हैं, उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला होगा, और इसी में डिटेल में आगे आगे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, तो अगर आपका कोई सजेशन है या कुछ आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं या कुछ मुझे समझाना चाहते हैं, तो मैं उसे वेलकम करता हूँ, और प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।